आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट टाइम में सीटेट में अधिगम के बारे में बताएंगे ऑडियो के माध्यम से। ये बाल विकास में शिक्षण शास्त्र के जो 15 नंबर वाले पार्ट आते हैं और हिंदी और संस्कृत के पार्ट में भी जो शिक्षा शास्त्र होता है उसमें ये बहुत ही काम आने वाला पॉइंट है। अधिगम अधिगम का मतलब ये होता है सीखना। अधिगम एक व्यापक प्रक्रिया होती है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है, अनौपचारिक या औपचारिक के माध्यम से। अनौपचारिक का मतलब होता है कि ना कोई समय हो, ना कोई स्थान निश्चित हो, उसे अनौपचारिक बोलेंगे। और औपचारिक का मतलब ये होता है कि वो निश्चित समय और निश्चित स्थान उसका फिक्स हो, उसको अनौपचारिक बोलेंगे। बच्चों को सीखने में माता पिता का अग्रमुखी भूमिका होती है। सीखना समृद्ध होगा कब? जब वास्तविक उदाहरण हम दुनिया से जोड़ के देंगे। कोई भी चीज़ यदि बच्चों को सिखाना है तो हम वास्तविक उदाहरण देंगे जो उसके सामने घटता है। मूर्त देंगे, मूर्त यानी सामने देख के वो करे। वास्तविक उदाहरण उसी को बोलेंगे। विद्यार्थियों को सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना होता है। सीखने के लिए यदि आकलन पूछे कि सीखने के लिए आकलन का क्या महत्व है, तो विद्यार्थियों की त्रुटियाँ, विद्यार्थियों की अधिगम शैलियाँ और विद्यार्थियों की क्षमता को प्रोत्साहित करता है सीखने का आकलन। सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि देता है। अधिगम पर बल देने वाला जो परिवर्तन हो सकता है वो बाल केंद्रित और शिक्षण प्रणाली हो सकता है। ये अधिगम में शिक्षण 4 चरणों वाली एक प्रक्रिया होती है जो क्रम से भी पूछी जाती है और बिना क्रम से भी पूछी जाती है। जैसे इसमें योजना, निर्देशन, मापन तथा मूल्यांकन समाहित होता है। यानी शिक्षण के जो चरण होते हैं, पहले योजना बनाते हैं, उसका दिशा निर्देशन होता है, फिर उसके बाद मापन और मूल्यांकन होता है। अनुभव के द्वारा ही हमारे जो मौलिक व्यवहारों में परिवर्तन होता है वो सीखने के क्षेत्र में ही होता है, यानी अधिगम के क्षेत्र में ही होता है। बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए शिक्षार्थियों को एक छूट देनी चाहिए कि वो कैसे सीखे, कहाँ सीखे। ये विभिन्न प्रकार के अधिगम से रिलेटेड होता है। चक्षुष सीखने की शैली है। एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत करता है, यानी देखकर सीखना, चक्षुषीकरण करना। किसी भी टॉपिक को देखकर सीखना चक्षुषीकरण बोला जाए। अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। कौन कर सकता है? यानी अर्थपूर्ण जो संबंध होता है सीखने में, वही सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है अधिगम को।